जयराम महतो का नाम लिए लेकिन आप लोग का नाम नहीं अरे लिया। हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी भी लेगा ना। तो सर नाराजगी किस बात की है? कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को बुलाया नहीं था, हम लोग ऐसी जबरदस्ती आ गए थे अपने मन से। यहाँ गए थे, आपके यहाँ आपके प्रयास से भी बिना बुला का नाम गए। अभी वाइस चांसलर से पूछे ना, हम लोग से क्या यूनिवर्सिटी पूछ को रहे बनाने हैं? में 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए, इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मान, हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अरे भाई साहब, जरा पूरा खबर देख कर जाइए, बड़ी गजब की न्यूज लेकर आए हैं। आपको बताते चले कि एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल महोदय पहुंचे थे, टाइगर जयराम महतो भी पहुंचे थे और वहां पर हेमंत सोरेन की पार्टी के कई सारे विधायक पहुंचे थे, लेकिन उन विधायकों कोई पूछ ही नहीं रहा था। और यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय ने भी सिर्फ टाइगर जयराम महतो का नाम लगभग 50 बार से ज़्यादा लिया। इससे नाराज होकर हेमंत सोरेन के पार्टी के कई सारे विधायक उठकर बेचारे अपमानित होकर भाग गए। इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, उसके बाद टाइगर जयराम महतो का एकदम धमाकेदार बयान सामने आ गया है और हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखकर आपको मजा आने वाला है। अब आप जरा ये वीडियो देखिए। जयराम महतो का नाम लिए लेकिन आप लोग का नाम नहीं अरे लिया। हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी भी लेगा ना। तो सर नाराजगी किस बात की है? कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को बुलाया नहीं था, हम लोग ऐसी जबरदस्ती आ गए थे अपने मन से। यहाँ गए थे, आपके यहाँ आपके बिना प्रयास से भी बिना बुला का नाम गए। अभी वाइस चांसलर से पूछे ना, हम लोग से क्या यूनिवर्सिटी पूछ को रहे बनाने हैं? में 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए, इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मान, हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देख। इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको हम बताते हैं। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने एक विधायक का नाम लिया जिसका नाम है जयराम महतो, लेकिन उन्होंने 3 जो विधायक अन्य वहां पर मौजूद थे, जिसमें वरिष्ठ विधायक मथुरा महतो हैं, राज सिन्हा है और इसके अलावे जो सिंदरी विधायक है बबलू महतो, ये 3 लोग मौजूद थे। लेकिन नाम सिर्फ 3 राज सिन्हा के अलावा, ये क्षमा करेंगे, जयराम महतो के अलावा 3 और विधायक यहाँ मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक विधायक को संबोधित करना, बाकी 3 विधायकों को नागवार गुजरा। अचानक बीच संबोधन को छोड़ करके क्यों निकलना पड़ा? हम लोग को संबोधन थोड़ी करना है, जिसको करना है वो कर रहा है। जयराम महतो का नाम लिए लेकिन आप लोग का नाम नहीं अरे लिया। हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी भी लेगा ना। संबोधन हुआ राज्यपाल का, उसमें आप लोगों का नाम नहीं लिया गया, तो फिर नाराज होकर के निकल गए, आखिर क्यों? अभी पूछिए जाके वाइस चांसलर महोदय से पूछिए, कहा है हम तो लोग। सर नाराजगी किस बात की है? कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को बुलाया नहीं था, हम लोग ऐसी जबरदस्ती आ गए थे अपने मन से। और हम लोग क्या प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से तो आप लोगों का संबोधन होना चाहिए था। अब वो सब लोग वाइस चांसलर से पूछे, उससे हम क्या बोले? हम लोग मात्र विधायक हम लोग ऐसे ही यहाँ गए थे, आपके यहाँ आपके बिना प्रयास से भी बिना बुला गए। का नाम अभी वाइस चांसलर से पूछे ना, हम लोग से क्या यूनिवर्सिटी पूछ को रहे बनाने हैं? में आप लोगों ने बहुत सहयोग अब किया चलिए, है। हम लोग को कोई सहयोग नहीं है, सब वाइस चांसलर साहब हैं, बाकी जो लोग हैं और जयराम महतो जी, जिनका नाम जिनको लगा होगा उनको, वो मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप जाकर वाइस चांसलर महोदय से पूछिए कि कौन बनाया, कौन किया, किसको बुलाए नहीं। हम लोग को बुलाए नहीं थे, हम लोग ऐसे ही देखने आ गए थे मेला, और देख लिए जा रहे हैं। तो बीच में छोड़ के जा रहे हैं सर। अरे बोले तो कि मेला देखने आए थे, मन लेकिन भर सर, गया, मन भर गया, चल दिए। राज्यपाल का संबोधन चल रहा है, ऐसे में विधायकों को छोड़ के जाना उचित तो नहीं है सर। अब जो है वो पूछिए वाइस चांसलर महोदय से, सब हम लोग नहीं जानते। पहले इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय महामहिम, उनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं उनको उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने भविष्य में जिस पद को धारण करेंगे, जिस कार्य को करेंगे, निर्वहन करेंगे, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। विधायक 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए, इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मान, हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? ना हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को कह। तो अब ये उनका विषय है। हमें, जैसा कि हमने भी जानकारी लिया, वो शायद सीनेट के मेंबर हैं
तो सीनेट के मेंबर जब उन्होंने कहा तो उसमें तीनों का नाम ऑटोमेटिक आ गया। मैं इस विद्यालय का मैं विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अलग से लेना पड़ा उनको, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने भी पूछा कि भाई हमें भी लगा कि उनका भी नाम ले ही लेते हैं, तो शायद प्रोटोकॉल ये था कि वो सीनेट के मेंबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन की भी तो गलती हो सकती है। देखिए उसमें हमारा कोई दोष नहीं है पत्रकार बंधुओं, ना मैंने महामहिम को कहा है कि महामहिम मेरा नाम ले। अब मैं उस मैंने उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं अपना नाम सुनने के लिए, लेकिन हाँ ये मेरा सौभाग्य है कि महामहिम को ऐसा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर एक्टिव रहता हूँ, वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, तो ये मेरा कोई दोष नहीं। बार बार राज्यपाल का आपका इतना करीबी होना कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? देखिए ना, ऐसा नहीं है। लगातार हमें लगता है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 बार 3 बार हम महामहिम से किसी कार्य को लेकर लाइनअप करते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजते हैं, तो शायद उनके जहन में मेरी कार्यशैली रहती है। इसमें मेरा क्या कसूर है पत्रकार महोदय? मैंने तो महामहिम को कहा कि महामहिम और भी 3 विधायक थे, अगर उनका भी नाम ले लेते हैं तो माम बोला ठीक हम देख लेंगे। आज क्या वो जो महामहिम जो स्पीच तैयार करते हैं क्या हम लिख के देते हैं? क्या हमने आके उनसे ऐसा कहा? मेरी ना, अब उनके दिल में हम हैं, उनके जहन में हम हैं, वो मेरा नाम पुकारते हैं, हालांकि मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा मानना है बाकियों का लेना चाहिए था। मैंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है बंधु, और मनुस्मृति का विवाद क्या है उसको कभी हम लोग कभी उस पर जाने नहीं है। जब उन चीज़ों को जानेंगे तभी हम एक क्लियर स्टेटमेंट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी लात रखना धार्मिक किताब नहीं, किसी भी किताब में नहीं, किसी भी किताब में सही नहीं। बीबीएमक्यू का दूसरा दीक्षांत समारोह समापन हुआ और राज्यपाल जो है संतोष गंगवार अब यहाँ से धनबाद से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो हैं, बातचीत के लिए सीधे जुड़ते हैं जयराम दा से। जयराम दा, जो है डिग्रियां आज मिली है, लेकिन ये डिग्रियां कब तक नौकरियों में तब्दील होंगी, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, जरूरी नहीं कि सब लोग नौकरियों के लिए डिग्री हासिल किए, बहुत सारे लोग नौकरियों में होंगे, लेकिन चूंकि ये डिग्री एक उपाधि है, ये एक सम्मान माना जाता है। हालांकि हमें लगता है मैक्सिमम लोग नौकरियों की तलाश में है। और सीजीएल का भी रिजल्ट निकला है, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच चुके हैं, और उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस जैसी जो बुनियादी नौकरियां हैं वो उनका तक जो है अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखिए हमें लगता है राज्य की व्यवस्थाओं को इस पर एक पुनर्विचार करनी चाहिए, एक विवेचना करनी चाहिए कि हमारा जो भी परीक्षा लेते हैं फिर कैंसिल होता है, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर में जाता है, तो उनका एक बेहतर निराकरण हो। इस दिशा में सरकार को हमें लगता है एक चिंतन मंथन करना चाहिए। जयराम दा, राज्यपाल आपका नाम लेते हैं और तीनों विधायक का नाम नहीं लेते हैं, उसके लिए वो गुस्साकर चले गए। देखिए इसमें मेरा क्या कसूर है पत्रकार महोदय? मैंने तो महामहिम को कहा कि महामहिम और भी 3 विधायक थे, अगर उनका भी नाम ले लेते हैं तो माम बोला ठीक हम देख लेंगे। आज क्या वो जो महामहिम जो स्पीच तैयार करते हैं क्या हम लिख के देते हैं? क्या हमने आके उनसे ऐसा कहा? मेरी ना, अब उनके दिल में हम हैं, उनके जहन में हम हैं, वो मेरा नाम पुकारते हैं, हालांकि मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा मानना है बाकियों का लेना चाहिए था। अब महामहिम चूंकि बहुत सारे लोग थे, अब क्यों क्या कारण है भाई, ये मेरा विषय नहीं है। एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे, कल 25 दिसंबर था, उनको उठ के नहीं जाना चाहिए था। महामहिम का कार्यक्रम था और वो पुराने राजनेता हैं, कम से कम उनको एक नाम न लेने से कार्यक्रम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। एक अंतिम सवाल जयराम दा, कल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया और मनुस्मृति को भरे सड़क पर जो है लात मारी गई, माँ सरस्वती को गाली दी गई यही धनबाद में, उसके लिए क्या कहिएगा? क्या ऐसा करने वाले लोगों को सरकार उस पर शिकंजा कसे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे? देखिए माँ सरस्वती पूजनीय है, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था की प्रतीक है, अतः किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति को जलाना कितना तार्किक है? देखिए मैंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है बंधु, और मनुस्मृति का विवाद क्या है उसको कभी हम लोग कभी उस पर जाने नहीं है। जब उन चीजों को जानेंगे तभी हम एक क्लियर स्टेटमेंट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी लात रखना धार्मिक किताब नहीं, किसी भी किताब में नहीं, किसी भी किताब में सही नहीं। अगर उसका विरोध कर सकते हैं तो आप ये उनकी लाइनों का कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक है, हाँ मंच बैठाइए भाई, इसका ये भ्रामक है, लेकिन मैंने इस प्रकार से एक विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि टाइगर जयराम महतो के विरोधियों का पिछवाड़ा से धुआं निकल सके। अब जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।